हेलो स्टूडेंट, शिक्षण की विधियाँ नीट जेआरएफ के लिए फर्स्ट पेपर में पहला आगमनात्मक विधि है और दूसरा निगमनात्मक विधि है। निगमनात्मक विधि में एक सिद्धांत दे दिया जाता है और उस सिद्धांत को कई उदाहरणों द्वारा समझाया जाता है। आगमनात्मक विधि में कई पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उदाहरणों के द्वारा नियम निकलवाए जाते हैं। संश्लेषणात्मक विधि में पहले अक्षर सिखाया जाता है, फिर अक्षरों से शब्द सिखाया जाता है, फिर शब्द को जोड़कर वाक्य बनाना सिखाया जाता है। विश्लेषणात्मक विधि में पहले वाक्य बताया जाता है, फिर उसको तोड़ के शब्द बनाया जाता है, फिर उसको तोड़ के अक्षर बनाया जाता है। वस्तु विधि में छात्र को वस्तु दिखाया जाता है और फिर उसके द्वारा ज्ञान दिया जाता है। जैसे 5 बताना है छात्र को प्राइमरी कक्षा में, तो 3 2 5, 3 गोली और 2 गोली दिया जाएगा, दोनों को जो उससे जुड़वाया जाएगा, तो वस्तु विधि द्वारा उसको 5 बताया जाता है। दृष्टांत विधि में मानचित्र, रेखाचित्र, कहानी या कोई संस्मरण वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत सुनाकर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। दृष्टांत विधि में उदाहरण के रूप में प्रश्नोत्तर विधि में सुकरात विधि है। इसमें वक्ता द्वारा ही प्रश्न पूछने के वाले से ही प्रश्न किया जाता है और उसी से उत्तर निकलवाया जाता है। शोध विधि में इसमें सब छात्रों को अलग अलग टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक को वो अपने बुद्धि कौशल से उस टॉपिक पर नई नई रिसर्च करके लाते हैं। प्रोजेक्ट विधि में इसमें जो टॉपिक दिया जाता है वह छात्रों की रुचि के अनुसार, जिस छात्र में जिस विषय में रुचि होती है, ये प्रोजेक्ट विधि समस्या समाधान होती है और उस समस्या पे वो काम करके लाता है और ये जो छात्र होता है उसकी इच्छा पर निर्भर है प्रोजेक्ट विधि। और डाल्टन योजना अमेरिका में तैयार की गई थी और ये योजना जो है, इसके जो हर विषय के लिए अलग अलग शिक्षक होता है, प्रयोगशाला होती है, हर विषय के लिए अपना अपना प्रयोगशाला होती है और उस प्रयोगशाला में एक विशेषज्ञ होता है। तो वो विशेषज्ञ हर छात्र को असाइनमेंट देता है अलग अलग टॉपिक पे, तो वह जो छात्र जितना अच्छा काम करता है वह उतना अच्छा नंबर पाता है। तो ये डाल्टन योजना है। तो इस प्रकार से शिक्षण की विधियाँ है। अगर ये शिक्षण विधियाँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।